हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पक्षियों के घोंसलों के बारे में। ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्स में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के बाद अगर आपसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले घोंसला से रिलेटेड, आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हो, चाहे वो क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हो, तो डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, पहले प्रॉपर ढंग से वीडियो को देखिए, सुनिए। लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो नोट्स लास्ट में बनाना है, वीडियो को पॉज करके पहले ध्यान से सुनने का प्रयास करें। और एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा सीटेट 2022 के पेपर फर्स्ट में 120 है, पेपर सेकंड में 127 है। इसलिए जो भी बात बताऊंगा ऑथेंटिक बात रहेगा, यूज़फुल बातें हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और इस बैच का नाम है कंप्लीट ईवीएस बैच। कंप्लीट आपको ईवीएस पढ़ाया जाएगा। एग्जाम्स के एक मंथ पहले आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। मैं जो भी पढ़ाता हूँ टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। और आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली कहीं से भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपसे सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। लास्ट में वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सबसे पहला जो चिड़िया है, सबसे पहला जो बर्ड्स है, ठीक है, इसका नाम है आपका कलचीरी। एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं इस चिड़िया के बारे में। कलचीरी को हम लोग इंग्लिश में इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एग्जाम्स में इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको दोनों याद करना है। इंडियन रॉबिन और कलचीरी दोनों याद करना है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज ले रहे हो, हिंदी में ईवीएस क्वेश्चंस आ रखा है, तो कभी कभी हिंदी में इंडियन रॉबिन लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको इंडियन रॉबिन याद करना है। इंडियन रॉबिन को बोल देंगे आपका कलचीरी बोलेंगे, और इसे कभी कभी काली चिड़ी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, काली चिड़िया जिसको हम लोग कहते हैं। तो इंडियन रॉबिन मतलब होता है कलचीरी। और ध्यान रखना, इसे क्वेश्चन क्या मिलेंगे, तो पत्थरों के बीच जो आपके कलचीरी हैं वो पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है। ध्यान रखना, पत्थरों के बीच में एक मुलायम घोंसला बनाता है। कौन बनाता है? इंडियन रॉबिन। एग्जाम्स में आते हैं। और वो जो घोंसला में जो होते हैं वो टहनी होता है, पेड़ का जो भी टहनी है वो होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, और जड़ें भी होती हैं, ऊन भी होता है, बाल भी होता है, और रुई भी होता है। ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। स्टेटमेंट बेस्ड चाहे एमसीक्यू, दोनों में से किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कलचीरी से, तो आपको याद करना है डेफिनेटली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैना पक्षी, एग्जाम्स में मैना पक्षी से दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, मैना पक्षी कहाँ पे पाया जाता है? ध्यान रखना, तो मैना पक्षी जो है वो रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है। और कभी कभी स्टेट का नाम पूछ देगा, तो भारत में राजस्थान है जहाँ पे रेगिस्तान है, तो राजस्थान में मैना पक्षी पाया जाता है। ध्यान रखना। और मैना जो है, जो आपके मैना पक्षी है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेती है। एग्जाम्स में बहुत बार इस पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कौन ऐसा पक्षी है जो झटके से अपना गर्दन आगे पीछे कर लेती है? तो आंसर होगा आपका मैना। ध्यान रखना, दो क्वेश्चंस मैना से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो टेंशन मत लेना, बस ध्यान से समझना। नेक्स्ट जो आपके सामने पक्षी है, इसका नाम है आपका फाख्ता पक्षी, डब बर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड्स है, एग्जाम्स में 100% देखने को मिलेंगे। फाख्ता पक्षी जो जो इसका रूप जो है आपके सामने जो पक्षी है, फाख्ता पक्षी है, जो एकदम दिखता है कैसा, तो दिखता है आपका कबूतर ऐसा। जो इसका रंग रूप है टोटली कबूतर पर डिपेंड है। आप देखोगे तो आपको मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि फाख्ता पक्षी और जो आपके सामने कबूतर है उसमें डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों का रूप रंग
सेम होता है। फाख्ता पक्षी का जो गर्दन पे होता है एक मतलब ब्लैक कलर का आपका निशान होगा, ध्यान रखना फाख्ता पक्षी में। तो फाख्ता पक्षी से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। फाख्ता पक्षी जो है अपना घोंसला जो है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, या यहाँ पे नागफनी भी दे दिया जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो फाख्ता पक्षी है वो नागफनी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद फाख्ता पक्षी का जो दूसरा नाम है, कभी कभी नाम भी पूछ लेगा आपसे, तो फाख्ता पक्षी को पंडुक पक्षी भी कहते हैं। कभी कभी गांव देहात में आप जाकर देखोगे तो पंडुक पक्षी के नाम से जानते हैं फाख्ता को। तो फाख्ता को पंडुक भी बोलते हैं, और फाख्ता तो नाम इसका ही ते है। उसके बाद इसको बोलते हैं कपोतक भी बोला जाता है। उसके बाद बोलता है आपका सिरोटी की नाम से भी हम लोग जानते हैं फाख्ता को। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कबूतर और क्या हो गया आपका गोरैया पक्षी। इंपॉर्टेंट पक्षी है, दोनों एग्जाम्स में आते हैं। ये दोनों पक्षी जो है, ध्यान रखना, दोनों पक्षी जो है वो घर के आसपास अपना घोंसला बनाती है, और कभी कभी घर में भी घोंसला बना लेती है। देखती है कि बहुत ज़्यादा पुराना घर है तो वहाँ पर भी ये दोनों पक्षी घोंसला बनाने का काम करती है। तो एग्जाम्स में आ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक। घरों और पुराने घरों के बीच में ये दोनों पक्षी घोंसला बनाती है, कबूतर और गोरैया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, हर साल पूछे जाते हैं। नाम है इसका दार्जिन चिड़िया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग टेलर्ड बर्ड, ठीक है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं दर्जी चिड़िया। बात को ध्यान समझना, कभी कभी एग्जाम्स में दर्जी भी पूछे जाएंगे तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे दार्जिन चिड़िया, और इसे हम लोग टेलर्ड बर्ड कहेंगे, एग्जाम्स में आते हैं। तो ये जो अपना घोंसला जो है कहाँ बनाते हैं, ध्यान रखना, यह अपने चोंच से पत्तों को सील कर, ध्यान रखना, यह अपने चोंच से पत्तों को सील कर अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम लोग टेलर बर्ड कहते हैं, दर्जी चिड़िया कहते हैं। तो अपने चोंच से जो है पत्तों को सील कर ये अपना घोंसला बनाती है, और इसका जो आकार है, ध्यान रखना, 10 से 15 सेंटीमीटर होता है, और इसका वजन 8 ग्राम के करीब इसका वजन होता है। तो एग्जाम्स में पूछ देगा तो टेंशन मत लेना, जैसे ही आपको टेलर्ड बर्ड बोले तो ध्यान रखना, पत्तों को सील कर ये अपना घोंसला बनाती है, तो इसका नाम है आपका दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शक्कर खोरा। एग्जाम्स में 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शक्कर खोरा एक बर्ड्स है जिसका इंग्लिश मीनिंग है आपका सनबर्ड, एग्जाम्स में आते हैं शक्कर खोरा। तो बात को ध्यान समझना, शक्कर खोरा जो है यह किसी पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो शक्कर खोरा, सनबर्ड्स इसका आंसर हो जाएगा। चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्कर खोरा जो है वो लटकता हुआ घोंसला बनाता है, कहाँ पे, तो ध्यान रखना, पेड़ या झाड़ी के शाखा पर, ठीक है, लटकता हुआ घोंसला बनाने का काम करता है। और इसके घोंसला में ध्यान रखना, रुई, सूखे पत्ते और आपका जो भी है ना पुराना जो कपड़ा होता है उसके चीथड़े होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पक्षी की बात करते हैं, बीबर पक्षी। एग्जाम्स में 100% देखने को मिलेंगे बीबर पक्षी के बारे में। तो बीबर पक्षी को इंग्लिश में बोलेंगे बीबर बर्ड, और यह जो है अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, ध्यान रखना। तो बीबर पक्षी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो बीबर पक्षियों में नर पक्षी जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं, और मादा बीबर उन घोंसलों को, मतलब उन घोंसला को देखती है और उसको क्या करते हैं, मतलब ध्यान से देखती है, और उसे जो सही लगता है उसे मतलब उसमें वह अंडा देती है। कहने का मतलब है जो बीबर बर्ड होते हैं इसके जो मादा जो होती है वो घोंसला नहीं बनाती। बीबर पक्षी में नर जो पार्ट है, जो आपका नर पक्षी है, ये घोंसला बनाती है, और एक घोंसला नहीं बहुत सारे घोंसला बनाती है। और उस घोंसले को जो आपके मादा मतलब बीबर मादा पक्षी है वो देखती है, और देखती है कौन सा घोंसला बेहतर है, जो बेहतर होता है, जो सही लगता है उसे, उसी घोंसले में ये अंडा देती है। तो एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, कौन ऐसा पक्षी है जिनका मादा जो है आपका घोंसला नहीं बनाती है, नर इसका घोंसला बनाती है, और उस पक्षी का नाम है आपका बीबर बर्ड। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बसंत गौरी। एग्जाम्स में आते हैं बसंत गौरी, इसी को बोलते हैं हम लोग कटफोरवा, वुड पैकर बर्ड, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। या पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है, ध्यान रखना। कभी कभी आप देखते हो वीडियोस में या सामने सामने देख रहे हो, पेड़ के टहनी पर कट 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 कर मार के अपनी चोंच से क्या करती है, उसमें छेद करती है और छेद कर कर उसी में अंडा देने का काम करती है। तो उसका नाम है आपका बसंत गौरी कटफोरवा, एग्जाम्स में आता है, ध्यान रखना। लकड़ी में छेद करके उसमें छुपे कीड़े को खाता है, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कौवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बुद्धिमान पक्षी की कैटेगरी में आते हैं, मैंने आपको बताया है। यह अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, एग्जाम्स में आते हैं। जो कौवा होते हैं यह अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाते हैं, एग्जाम्स में आएंगे। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कोयल जो होती है वो किसके घोंसले में अंडा देती है, ध्यान रखना। कोयल जो है वो कौवा के घोंसले में अंडा देती है, एग्जाम्स में आते हैं। और जो आपके कौवा के घोंसला में लोहे के तार आपको मिलेंगे और टहनियाँ भी होती है, तो लोहे के तार कौन कौन से पक्षी के घोंसला में होता है, तो कौवा इसका आंसर होगा, एग्जाम्स में आता है। और जो कौवा है ध्यान रखना यह भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है, एग्जाम्स में आते हैं। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, कौवा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके कोयल के बारे में, कोयल अपना अंडा कहाँ पे देती है, कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल जो है कौवा के घोंसला में अंडा देती है, एग्जाम्स में आएगा, लिख लीजिए। जगह नहीं था बोर्ड पर, मैंने नहीं लिखा, लेकिन लिख लो, कोयल जो है अपना घोंसला बनाती है कौवे के घोंसला में, ठीक है। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, ध्यान रखना, एग्जाम्स में आते हैं। और एक और क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे उल्लू के बारे में, ठीक है। उल्लू जो है ध्यान रखना अपने जो भी आता है गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकती है। और उल्लू जो है वो दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। उल्लू का आंख मानव ऐसा होता है, एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन ऐसा पक्षी जिसका आंखें मानव ऐसा है, मनुष्य ऐसा है, तो ध्यान रखना उल्लू आंसर हो जाएगा। और उल्लू अपने जो भी गर्दन है उसको 270 डिग्री तक घुमा सकता है, तो ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उल्लू जो है वो रात में जगते हैं, रात में उल्लू को दिखाई देता है और दिन में सोते हैं, ध्यान रखना। और उल्लू को सभी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, एग्जाम्स में आते हैं, लिख लेना ध्यान से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है आपको तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे मैं इसका आंसर देने का पूर्ण प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।